खुदा गवाह है, मैंने बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर करने की तरदीद कर दी। अपने ट्वीट में लिखा, मैंने इन बिलों पर दस्तखत नहीं किए, इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। अमले से कहा, बगैर दस्तखत बिलों को मुकर्ररा वक्त पर वापस कर दें। कई बार बिलों की वापसी से मुतालिक पूछा, मुझे यकीन दिलाया गया कि बिल वापस जा चुके हैं। आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है और यकीन है कि वो मुझे माफ कर देगा। उन लोगों से माफी मांगता हूं जो इससे मुतासिर होंगे। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2 अगस्त को सदर को भेजा गया। सदर 10 दिन में बिल पर दस्तखत ना करें तो बिल खुद ही नोटिफाई हो जाता है। निगरान वज़ीर कानून का सदर मुमलिकत के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा, आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर को भेजा जाए तो उनके पास 2 इख्तियार होते हैं। पहला इख्तियार ये है कि बिल को मंजूर करे और वो कानून का हिस्सा बन जाए। दूसरा इख्तियार है कि तहरीरी एतराजात लगाकर बिल तरमीम के लिए भेजें। सदर को 10 दिनों में इन 2 रास्तों में से किसी एक का इंतखाब करना होता है। तीसरा कोई रास्ता नहीं। निगरान हुकूमत का कोई सियासी मैंडेट नहीं होता। निगरान हुकूमत का काम सियासत से दूर रहना है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी बोले, सदर मुमलिकत के ट्वीट से ऐसा लगा कि कोई बोछार आने वाला है। वज़ीर कानून ने इबाहम दूर कर दिया। सदर ने कहा कि बिल वापस भेज दिए, हम कहते हैं नहीं भेजे। सदर की मंशा और ख्वाहिश क्या है वो ही बेहतर जानते हैं। आईनी ओहदे पर रहना चाहते हैं या नहीं, हमें जानने का इख्तियार नहीं। सदर मुमलिकत आईनी तौर पर रियासत के सरबराह होते हैं। निगरान वज़ीर कानून ने गलत तशरीह की, बिल अभी कानून नहीं बने। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, कानून का 10 दिन में नोटिफाई होना दूसरे मरहले के बाद आता है। ये बिल आईनी तौर पर अभी पहले मरहले में ही नहीं आए थे। अभी बिल सिर्फ पहली बार सदर के पास आए जो बगैर दस्तखत वापस हुए। मुश्तरका पार्लियामेंट से बिल आए और दस्तखत न हो तो ये दूसरा मरहला होता है। सलमान अकरम राजा ने कहा, निगरान वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तय हो गया, बिल वापस नहीं भेजे गए। इससे ये कैसे पता चलता है कि सदर ने बिलों की मंजूरी दे दी? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के कानून बनने का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गैजेट नोटिफिकेशन पर 18 अगस्त की तारीख दर्ज है। गैजेट नोटिफिकेशन में बताया गया है, सदर की जानिब से बिल की तौसीक हो गई। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के कानून बनने का नोटिफिकेशन भी जारी। पीटीआई का सदर के ट्वीट के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कानूनी टीम के रुकन शुएब शाहीन ने कहा, निगरान हुकूमत ने एतराफ किया, सदर ने दस्तखत नहीं किए तो कैसे बिल एक्ट बन गया। सदर सुप्रीम कमांडर है, ट्वीट से वाजे कर दिया, बिल्स वापस भेजे। इस एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। चीफ जस्टिस मामले पर अस खुद नोटिस लें। नईम पंचोता ने कहा, बिल पर सदर के जाली दस्तखत किए गए, इसकी कोई हैसियत नहीं। फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तर्जुमान पीटीआई ने सदर के मौक़िफ़ को गैर मामूली करार दे दिया। कहा, सदर के फैसलों पर साजिश और खुफिया तदबीरों के जरिए अमल दरामद रोकना गैर आईनी है। पीपी और नून लीग ने सदर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इसाक डार कहते हैं, सदर दफ्तर मौसर तरीके रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चलाने में नाकाम रहे। सरकारी काम फाइल्स पर चलाया जाता है और इस पर अमल यकीनी बनाया जाता है। फैसल करीम कुंडी बोले, क्या सदर आरिफ अलवी को 24 घंटे बाद ख्याल आया कि उन्होंने बिलों पर दस्तखत नहीं किए? राना सनाउल्लाह का कहना था, कौन झूठ बोल रहा है, क्या इसका तयन ट्वीट से होगा? मैं नहीं समझता, सदर से पूछे बगैर इस तरह का काम किया गया होगा। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, सदर बिल से मुत्तफिक नहीं थे तो एतराज लगाकर वापस करते। आज भी चेयरमैन पीटीआई से वफादारी निभा रहे हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, एक नया पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। सदर मुमलिकत को अपनी पोजीशन वाजे करना होगी। क्या वो इतने बेबस थे, इन्हें ट्वीट करना पड़ा? पीपल्स पार्टी ने सदर आरिफ अलवी की तिबी मुआयने का मुतालबा कर दिया। नगर बुखारी कहते हैं, आरिफ अलवी का ट्वीट उनकी जहनी सूरत हाल पर सवालिया निशान है। सदर ने पीटीआई कारकुन और चेयरमैन के जाती मुलाजिम का किरदार अदा किया।
रजा रब्बानी ने कहा, सदर के ट्वीट ने कानून से ज्यादा हकीकत पर मबनी सवालात को जन्म दिया। मामले पर सेनेट के पूरे ऐवान की कमेटी को इंक्वायरी करनी चाहिए। सदर और मुताल्लिका अमले को सेनेट के सामने पेश होना चाहिए। आइन के आर्टिकल 50 के तहत सदर मुमलिकत पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। सदर के आयद करदा इल्जामात बहुत संगीन और निजाम पर दूररस असरात हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुमोटो नोटिस ले और लेकर सच का फैसला करे। तमाम इदारों पर से अवाम का एतमाद उठ चुका है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बना हुआ है। सदर के ट्वीट पर रद्द अमल देने वाला वजारत कानून से मंसूब सोशल मीडिया अकाउंट मुअत्तल। सरकारी टीवी ने वजारत कानून से मंसूब सोशल मीडिया अकाउंट का हवाला दिया था। रद्द अमल जारी होने के कुछ देर बाद वजारत कानून से मंसूब अकाउंट ट्विटर से गायब हो गया। सरकारी टीवी अपनी हेडलाइंस में सस्पेंडेड ट्विटर अकाउंट का हवाला देकर वजारत कानून का रद्द अमल चलाता रहा। साइफर केस में गिरफ्तार पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। अदालत ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की। समाअत इन कैमरा हुई। एफआईए हुकाम शाह महमूद कुरैशी को कमरे अदालत से लेकर रवाना हो गए। पीटीआई रहनुमा असद उमर भी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। जराए एफआईए के मुताबिक असद उमर को साइफर केस में गिरफ्तार किया गया। शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी ड्यूटी जज की अदालत में पेश। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। विमेन पुलिस स्टेशन में रहेंगी। कल एटीसी में पेश किया जाएगा। शीरी मजारी कहती हैं, घर में लगभग 20 अफराद दाखिल हुए। पुलिस ने घर में तोड़फोड़ की। बेटी को घसीटकर बाहर ले जाया गया। मेरे कमरे की तलाशी ली गई। घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन और सीसीटीवी कैमरे भी ले गए। अदालत का शीरी मजारी के मोबाइल वापस करने का हुक्म। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ईमान मजारी पर जलसे के एनओसी की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया। कानून के मुताबिक गिरफ्तारी हुई।